हेलो गाइस, आज मैं आई हूँ एएसडी वाले बच्चे जो सुसु पॉटी अब तक वॉशरूम नहीं पकड़े हैं और वो कहीं पे भी कर देते हैं। पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा अब तक वॉशरूम में पॉटी नहीं करता है। कुछ बच्चे 4 साल के हैं, कुछ 5 साल के हैं, कुछ 3 साल के हैं, जो कि आज तक वॉशरूम जाके पॉटी नहीं किया है। वो बाहर ही कहीं कर देता है या डायपर अब तक नहीं छूटा है उनका, कहीं पे भी लेके जाओ तो उसे डायपर पहनाना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे इस तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उसे कम से कम आप ये कोशिश करें कि डायपर ना पहनाएं, नहीं तो उसे डायपर की आदत हो जाएगी और वो पॉटी सुसु डायपर में ही कर लेगा। तो वो आगे जाके उसका बिहेवियर बन जाएगा कि पॉटी मुझे डायपर में ही करना है और उसके बिना वो करेगा नहीं। तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि सबसे पहले डायपर को हटाए, डायपर पहना के अपनी सुविधा के लिए कि हाँ मुझे रात में उठना नहीं पड़े या ऐसा करने के लिए नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करे। बच्चों का आपको ये संभालना आपके हाथ में है। अगर आप थोड़ा सा भी आलस, थोड़ा सा भी इग्नोर करेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, कर देता है, अभी ठंडी है, अभी गर्मी है, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का सुसु पॉटी कैसे कराएं। मैं एक पेरेंट्स से मिली जिसकी मदर ने मुझे बताया कि मेरा बच्चा 4 साल का हो गया है और अब तक सुसु पॉटी नहीं बता रहा है और मुझे वो कहीं पे भी कर देता है। तो इस कारण मैं घर में के अंदर एक रूम में सर्कल बना दी हूँ और जब वो सुसु पॉटी उसको आने लगता है तो मैं उसे दौड़ के वहाँ ले जाती हूँ और बोलती हूँ यहीं पे करो। तो मैंने उससे एडवाइस किया कि ये बिल्कुल भी मत करो, ऐसा करने से बच्चा उस सर्कल के ही इर्द गिर्द रह जाएगा कि उसको पॉटी वहीं पे करना है। तो ऐसा बिल्कुल ना करो। मैंने उसे एडवाइस किया जो वो आज मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। आपका बच्चा अगर पॉटी नहीं कर रहा है और उसको कहीं पे भी कर रहा है तो आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप बच्चे को वॉशरूम जैसे ही वो सो के उठता है तो आप उसे आधे घंटे के बाद आप वॉशरूम में जाके बैठाओ। सबसे पहले तो आप उसको पॉटी ट्रेंड करो। बच्चे को कमोड में बैठाओ, नीचे छोटे वाले टेबल उसके पाँव के नीचे रखो और हैंड को होल्ड करके। वो नहीं बैठेगा, स्टार्टिंग वो बहुत प्रॉब्लम करेगा, उठ जाएगा वहीं पे, लेकिन आपको ज़बरदस्ती उसे रोकना है, 5 मिनट के लिए रोकना है। अगर वो नहीं कर रहा है पॉटी, उसे नहीं आई है, तो वो उठना चाहेगा तो आप 5 मिनट देख लेना और उसे उठा लेना। उसके बाद फिर आपको आधे घंटे उसके बाद आपको फिर से जाके उसी तरह आपको बैठाना है। वो 5 मिनट फिर होल्ड करना, फिर वो नहीं करेगा, फिर उठा के लाना। इस तरह करते करते आपको 2 घंटे में 4 बार ये ट्राई करना है। जैसे आप 7 बजे अगर मान के चलो बच्चा उठता है तो 9 बजे तक आपको ट्राई करना है, आधे आधे घंटे पे। एक ना एक बार आपको देखेंगे कि वो पॉटी करेगा। जैसे वो पॉटी करेगा तो आप उस टाइम को नोट कर लेना कि मान के चलो 8:30 में वो पॉटी किया, तो दूसरे दिन भी आप उसको उठे तो वो 8:30 के टाइम में ही आप उसको कमोड में बैठाओ और उसी तरह हैंड को होल्ड करके। तो आप देखोगे कि वो पॉटी करने की कोशिश कर रहा है या फिर किया। तो इसी तरह आप कुछ दिन उसको इसी तरह होल्ड करके हैंड को और पॉटी में बैठाओ और उसको वॉशरूम लेके जाओ। जब जब मैं उस लेडी को ये एडवाइस की तो फिर उसने उस तरह से ट्राई किया और आज वो 3 मंथ्स के बाद मुझे बता रही है कि मेरा बच्चा अब कमोड में बैठ के पॉटी कर रहा है। तो मैं ये आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आपका बच्चा भी पॉटी ट्रेंड नहीं है तो आपको इस तरह से करना चाहिए और आप कुछ दिन में देखोगे कि बच्चा आपका हैंड पकड़ के वॉशरूम लेके जाएगा कि मुझे पॉटी कराओ। तो आप धीरे धीरे कोशिश करोगे तो देखना कि आपको रिजल्ट सामने आएगी। उसी तरह अगर किसी के घर इंडियन है पॉटी पॉटी स्टैंड, तो आपको क्या करना है कि बच्चे का हैंड को होल्ड करके आपको जिस पोजीशन में बच्चा बैठा है उसी पोजीशन में आपको बैठना होगा। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, जब तक करोगे नहीं तो रिजल्ट सामने आएगा नहीं। आप उसका हैंड पकड़ के उस तरह से बैठो। इसी तरह आधे आधे घंटे पे इंडियन वाले पे, जिसके पास इंडियन ही है तो उस तरह से ट्राई करो तो आप देखोगे कि वो करेगा। जब पॉटी ट्रेंड हो जाएगा सुसु के लिए आपको कोशिश करनी होगी कि
हर 1 घंटे में बच्चे को वॉशरूम में जाके अब इधर उधर सुसु मत कराना, वॉशरूम में ही लेके जाना और उसको अगर कमोड है तो छोटे टेबल पे खड़े करके उसे वहाँ सुसु कराने की कोशिश करना, आवाज़ के साथ या कुछ भी इस टाइप का कुछ भी साउंड निकाल के उसको सुसु कराना। वो धीरे धीरे स्टार्टिंग तो कोई भी 1-2 दिन में वो तंग करेगा आपको, लेकिन तीसरे दिन आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको ऐसे इसी तरह हो जाता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, 1-2 दिन कोशिश करते हैं और देख रहे हैं कि वो नहीं कर रहा है तो छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है और आपको इसी तरह आपको घंटे घंटे में बच्चे को सुसु ले जाके आपको वॉशरूम में ही सुसु कराना है। तो आप देखोगे कि 1 वीक में आपको समझ में आने लगेगा कि बच्चे को सुसु की समझ आ गई है कि वो सुसु वहीं करेगा वॉशरूम में जाके, इधर उधर नहीं करेगा। आप इस तरह से मेहनत करो, आपको समझ में आएगा कि बच्चे सुसु और पॉटी को समझ रहे हैं और उसे ये पता चल गया है कि उसी एरिया में जो वॉशरूम वाली एरिया है उसी में सुसु और पॉटी किया जाता है। और कुछ लोग जो इस तरह से करते हैं घर में या फिर कहीं और वॉशरूम छोड़ के कहीं पे भी एक जगह बना लेते हैं कि बच्चों को उसी में कराएंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। और जो बच्चों के लिए आजकल पॉटी स्टैंड आया है, मैं कहूँगी कि उस पर तो बिल्कुल बच्चे को ASD वाले बच्चे को मत आदत लगाओ, क्योंकि अगर उसकी आदत लग गई तो फिर वो नॉर्मली कमोड या इंडियन में नहीं बैठना चाहेगा। तो आप जो नॉर्मल बच्चे जिस तरह से पॉटी स्टैंड में बैठ के कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग टाइम पे बदलते रहते हैं, जो भी बच्चे होते हैं बड़े होते हैं वो कमोड भी पकड़ लेते हैं, नॉर्मल भी पकड़ लेते हैं, बट ASD वाले बच्चे को किसी भी चीज़ की अगर आदत पड़ जाती है तो उससे उस आदत से निकालने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो इसीलिए उसको वैसी आदत बनने ही मत दो जिससे निकालने में हमें बहुत परेशानी हो, बहुत कठिनाई हो और निकालते निकालते शायद हम थक जाएं। तो ऐसा मत किया करो। अगर सुसु पॉटी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं और अब तक वो सुसु पॉटी नहीं पकड़ रहे हैं तो पेरेंट्स कहीं भी जाने में एम्बेरस फील करते हैं कि ये कहीं पे भी कर देगा, तो फिर बहुत बुरा लगता है, वो समझ सकते हैं हम। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आपको सुसु पॉटी पे बहुत ध्यान देना है और उसे ट्रेंड करने के लिए आप ये करके देखो। कुछ दिन लगेंगे, 3 दिन 4 दिन, कुछ बच्चे जल्दी पकड़ेंगे, कुछ बच्चे लेट पकड़ेंगे, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। तो आपको सब्र रखना होगा। किसी का बच्चा 3 महीने में हर ट्रेंड हो गया, आज उस लेडी का बच्चा 3 महीना में इतना ट्रेंड हो गया है कि जब उस